और अब खबर इंदौर से। पुलिस ने मानसिक परेशान युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे कर दिया है। मामला इंदौर का है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को धर-दबोचा, वहीं अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर में युवती से दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म, स्थिति ठीक नहीं होने पर उठाया फायदा। मामले के 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को डायल 100 पर एक शख्स ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वह कुछ बता नहीं पा रही। परिजनों के द्वारा थाने पर युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने 0 पर कायमी कर मामला बेटमा थाने को सौंप दिया। 4 जुलाई को सुबह सुबह थाना चंदन नगर में डायल 100 पर एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक युवती वस्त्रीन जैसी स्थिति में नावदा पंथ की तरफ रोड पर जा रही है और मेरे द्वारा उसको टी-शर्ट पहनाई गई है। सबसे पहले मैं उस जिम्मेदार व्यक्ति जिसने इतनी संवेदनशीलता और मानवीयता दर्शाई, उसको मध्य प्रदेश पुलिस जिला इंदौर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंदन नगर महिला बल के साथ मौके पर पहुंचे। उस युवती को, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कपड़े उपलब्ध कराकर थाना चंदन नगर पर लेकर आए और उससे उसका नाम पता या उस कहाँ से आई, क्या घटनाक्रम है, पूछने की कोशिश की। लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद भी वो अपने साथ हुई किसी भी घटना की जानकारी देने में असमर्थ रही। यह पता लगने पर कि वह युवती बेटमा क्षेत्र की रहने वाली है और 3 तारीख की शाम 7 बजे के करीब उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। युवती के पिता ने थाना बेटमा पर जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तब ये बताया था कि तत्समय उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। ये पता लगने पर युवती के माता पिता को बेटमा से बुलाया गया। उन्होंने भी कोशिश की, परंतु तत्समय जो उसकी मानसिक स्थिति थी, जो अस्वस्थता थी, उसके कारण वो कुछ भी स्पष्ट बताने में सक्षम नहीं थी। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जो वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकते थे, उनको प्रिजर्व कराया गया और फिर युवती की मानसिक स्थिति और जिस अवस्था में मिली थी, उसको देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी या किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी इस अवस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। युवती की स्थिति और जिस अवस्था में पाई गई थी, उसको देखते हुए, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को देखते हुए थाना चंदन नगर पर 0 पर अपराध धारा 376, 511 भारतीय दंड विधान के तहत कायम किया गया। चूँकि युवती की गुमशुदगी बेटमा में दर्ज थी, अतः मूल अपराध कायमी हेतु थाना बेटमा पर भेजा गया, जहां थाना बेटमा पर अपराध क्रमांक 435/21 धारा 376, 511 कायम कर विवेचना में लिया गया। एक तत्समय मानसिक रूप से अस्वस्थ नव युवती के साथ संभावित आशंकित यौनाचार की घटना को देखते हुए इस प्रकरण को
चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया तथा एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर सुश्री नीलम के नेतृत्व में थाना प्रभारी बेटमा तथा स्टाफ थाना प्रभारी बेटमा श्री संजय शर्मा और उनके साथी अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई गई। 5 जुलाई को सुबह से लेकर 13 जुलाई तक आसपास के पूरे रास्ते बेटमा से सागौर, क्योंकि युवती पहले सागौर कुटी गई थी अपनी दोस्त से मिलने, और वो नाबदा पंथ चंदन नगर क्षेत्र में पाई गई थी। इधर आने जाने के प्रत्येक रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज, चाय पान की गुमटियों, और जब बेटमा से युवती चली थी तब एक ऑटो में भी जाती दिखती थी, तो उस रोड पर चलने वाले सैकड़ों ऑटो चालकों से भी पूछताछ की गई। लगातार की हमारी टीम की मेहनत के कारण नाबदा पंथ के एक सीसीटीवी फुटेज में युवती बिना लैगिन के आगे जाती दिखती है। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी जो केवल बनियान पहने हुए है उस युवती के पीछे जाते हुए दिखता है। जब पेट्रोल पंप से दूसरे ड्राइवरों से उस युवक के बारे में पता लगाया तो उसका नाम विजय गुप्ता सन ऑफ फूलचंद गुप्ता, उम्र लगभग 24 वर्ष, मूल निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश का होना पता लगा। जिसके बारे में पता लगाया वर्तमान में कहें तो गुजरात तरफ वो ट्रक लेकर जाना पता लगा। एक टीम गुजरात रवाना की गई और जब आरोपी गुजरात से वापस आ रहा था तब छोटा उदयपुर के पास संदेही विजय को बेटमा लाकर उससे घंटों तक पूछताछ हमारी एसआईटी ने की। प्रथम उसने इनकार किया, जब उसको जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे, जो अकाट्य साक्ष्य थे, उनको देखकर वो टूटा और उसने स्वीकार किया। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि युवती कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, यह भी स्पष्ट नहीं था कि उसके साथ किसी प्रकार की घटना हुई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट और उसकी स्थिति को देखकर इस बात की आशंका थी। तो जो वैज्ञानिक साक्ष्य, वेजाइनल स्लाइड, अंतावस्त्र जब्त किए गए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर एफएसएल जांच हेतु भिजवाया गया। संयुक्त संचालक एफएसएल राव से अनुरोध कर 2 दिन के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। वेजाइनल स्लाइड में सीमन की उपस्थिति पाए जाने पर संदेह से परे यह प्रमाणित हुआ कि युवती के साथ में यौनाचार किया गया है, जिस पर से प्रकरण में धारा 511 हटाई जाकर धारा 376 2L बढ़ाई गई, क्योंकि तत्समय उसकी मानसिक स्थिति अस्वस्थ थी। वेजाइनल स्लाइड में मिले प्रदर्शों का डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार कराई जा रही है और आरोपी का भी डीएनए सैंपलिंग कराकर उसका मिलान कराया जा रहा है। वर्तमान में युवती की मानसिक स्थिति बहुत ठीक है। उसका 164 में भी कथन कराया गया है और 164 में कथन में उसने ये भी खुलासा किया है कि पहले आदमी के बाद 2 अन्य युवकों ने भी उसके साथ में गलत काम किया है। हमारी टीम ने जो उल्लेखनीय सफलता अर्जित की, परंतु अभी वो अधूरी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 2 जो नरपिशाच टाइप के हैं, भेड़िए हैं, जिन्होंने एक मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं थी उस बालिका का, बजाय मदद करने के उसकी अवस्था का फ़ायदा उठाया और अपनी नरपिशाचता का परिचय दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जैसा मैंने बताया है कि प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है। हम बहुत जल्दी इसका चालान पेश करेंगे, इसका ट्रायल पूरा कराकर कोशिश करेंगे
कि इनको अधिक से अधिक सज़ा मिले और हम सब मिलकर उनको सज़ा दिला कर रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस वहशियानेपन की हद पार करने वाले एक दरिंदे को पुलिस ने सलाखों के पीछे कर दिया है। वहीं 2 अन्य दरिंदों की तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज़, इंदौर।